पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, दिस इज़ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा सलीम। लंबे घने खूबसूरत बाल हमेशा से खूबसूरती की अलामत रहे हैं और हम सब ही तकरीबन हेयर फॉल के मसले का कभी ना कभी शिकार रहते हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। और डेफिनेटली हेयर फॉल बहुत स्ट्रेसिंग होता है और जब अगर ये रिकवर ना कर रहा हो या ठीक ना हो रहा हो तो हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो आज की वीडियो में हम इंस्टेंट और ऐसे इफेक्टिव तरीक़ों के बारे में जानेंगे जिससे हम इंस्टेंटली अपने बालों की डेंसिटी इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी लेंथ इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी बालों की ओवरऑल हेल्थ को बहुत बेहतर कर सकते हैं। समझने की बात ये, अगर हम देखते हैं कि किसी के बाल बहुत डेंस हैं या किसी के बाल बहुत हमें लगता है कि थिक हैं और ग्रो इजीली कर रहे हैं, तो बेसिकली ये होता है कि उनका हर हेयर फॉलिकल बहुत हेल्दी होता है, वो बहुत थिक होता है, जिससे ओवरऑल वॉल्यूम आपका बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा होता है। और दूसरा ये होता है कि हेयर फॉल की इंटेंसिटी को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो ओवर एज या ओवर टाइम जो आपके बालों की थिनिंग होती है, अगर आप उस प्रोसेस को रोक देते हैं तो डेफिनेटली आपके बाल डेंसर, थिकर और खूबसूरत लगते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जी नंबर 1 पे ये बात है इंपॉर्टेंट कि आपने अपने बालों को डस्ट से, पोल्यूशन से, सन एक्सपोजर से बचाना है जितना हो सके। बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने, ब्लो ड्राई इस्तेमाल नहीं करना बहुत ज़्यादा, जितना हो सके बालों को एयर ड्राई करें। और जब बाल वेट हो तो आपने उस वक्त कॉम्ब नहीं करना, बालों को ट्विस्ट करके जैसे हमें टॉवल में लपेटने की आदत होती है, क्योंकि जब आपके बाल गीले होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, तो आपने ये भी नहीं करना। कोशिश करें कि उनको एयर ड्राई करें और इस तरह उनको ट्विस्ट करके टॉवल में ना लपेटें। तो ये तो एक जनरल केयर हो गई जो ओवरऑल आपके बालों की जो डैमेज को रिड्यूस करेगी। नंबर 2 पे आता है कि जी बड़ा एक क्वेश्चन होता है हमेशा से कि क्या ऑयलिंग बालों के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। देखिए, नेचुरल ऑर्गेनिक ऑयल्स का स्कैल्प पे मसाज करने से क्या होगा कि जब हम उंगलियों से अपने स्कैल्प में, बालों में मसाज करते हैं तो उससे सर्कुलेशन बहुत बेहतर होती है बालों की। डेफिनेटली जब बालों की सर्कुलेशन बेहतर होगी, न्यूट्रिशन बेहतर होगी, उनकी हेल्थ बेहतर होगी, तो डेफिनेटली फॉल भी रिड्यूस होगा और हेयर फॉलिकल भी थिक होगा। अब कौन सा ऑयल सबसे बेहतर है, तो उसके लिए कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, ये दोनों ऑयल प्योर फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में अगर आपको मिल जाएँ तो ये बहुत बेहतर है, आप इनको इस्तेमाल करें। इसमें 2 से 4 ड्रॉप्स आप एसेंशियल ऑयल के डाल सकते हैं। एसेंशियल ऑयल्स की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि लेवेंडर ऑयल है, रोज़मेरी ऑयल है, ये बहुत अच्छे ऑयल्स हैं। इनके आप 3 से 4 ड्रॉप्स डालें और अपने बालों को और जेंटल मसाज करें, आधे घंटे के लिए लगा रहते हैं, उसके बाद वॉश ऑफ कर लें। उसके बाद आता है कि जी आप कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं खुराक में जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे बालों का फॉल बढ़ जाता है। अब वो है जो सबसे इंपॉर्टेंट बालों की हेल्थ के लिए। नंबर 1 पे है आयरन, नंबर 2 पे है विटामिन डी, नंबर 3 पे है ओमेगा 3 फैटी एसिड, नंबर 4 पे है बायोटिन और जिंक। ये वो चीज़ें हैं जो बालों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यू हैव टू चेक विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट कि अगर आप इनमें से किसी सप्लीमेंट के लिए डेफिशिएंट हैं तो आपको उसको रिप्लेनिश करना है, क्योंकि जब तक आपकी वो डेफिशिएंसी रिकवर नहीं होगी, फुलफिल नहीं होगी, तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होगा। नंबर 4 पे आ जाता है जी अपनी डाइट पे आपने ज़रा ध्यान देना है। डाइट में आपने कोशिश करनी है कि फ़िश का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा फ़िश बहुत रिच होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड में, ये बहुत हेल्थ बालों की बेहतर करती है। इसके अलावा ये कि प्रोटीन को बढ़ाएं अपनी डाइट में, मीट का इस्तेमाल करें और दूध का इस्तेमाल करें, योगर्ट्स का इस्तेमाल करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सैलड लाजमी तौर पे दोपहर के खाने के साथ या दिन में किसी भी एक दफ़ा आपने ये ज़रूर इस्तेमाल करना है। उसके बाद जी लास्ट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने अपनी जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं उसकी सिलेक्शन में बहुत केयरफुल रहना है। आपने ऐसे शैम्पूज़ इस्तेमाल करने हैं जो लीस्ट केमिकल बेस्ड हों और हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा शैम्पू कर लेना काफ़ी है, इससे ज़्यादा शैम्पूइंग की ज़रूरत नहीं है। और ये कि शैम्पू के बाद कंडीशनर ज़रूर अप्लाई किया करें और उससे बालों के टैंगल्स बहुत ज़्यादा नहीं पड़ते, तो जो हमें एक मैकेनिकल ट्रॉमा मिलता है बालों को बहुत ज़्यादा एक हार्श ब्रशिंग करने से, तो वो रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं या कुछ ऐसी डिजीज़ या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। उन सर्कमस्टांसिस में थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है स्टोरी। वो ये कि आपको उसको सबसे पहले डायग्नोस करवाना है, उसका आप फोकस ट्रीटमेंट करवाएंगे अपने डॉक्टर की हेल्प से। जब तक वो आप एलिमिनेट नहीं करेंगे फैक्टर, तब तक आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होगा। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हैं प्रेगनेंसी, जैसे कि प्रेगनेंसी की स्टेट में हमारा हेयर फॉल बहुत बढ़ जाता है। नंबर 2 पे थायराइड का प्रॉब्लम, उसके साथ हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। पीसीओएस के मसले के साथ हेयर फॉल बहुत बढ़ता है। अगर आप किसी स्ट्रेस या इलनेस के पीरियड से गुजरे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोविड में बहुत सारे लोगों का हेयर फॉल हुआ था कोविड
के बाद, क्योंकि डेफिनेटली आपके हॉस्पिटल एडमिशन के बाद, किसी सर्जरी ऑपरेशन के बाद या एक प्रोलॉन्ग इलनेस के बाद भी आपका हेयर फॉल बढ़ता है। उसके बाद कुछ लोगों को आदत होती है कि वो अपने बालों को पुल आउट करते रहते हैं पढ़ते पढ़ते। इस कंडीशन को ट्राइकोटिलोमेनिया कहते हैं, साइकोलॉजिकल स्टेट होती है। तो डेफिनेटली इससे आपके बालों को मैकेनिकल ट्रॉमा मिलता है और वो बहुत ज़्यादा टूटेंगे। फिर अगर हम बहुत ज़्यादा हमारा हेयर स्टाइल ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा बालों को टाइट ब्रेड में या टाइट पोनी टेल में बांध के रखते हैं, तो उसकी वजह से ट्रैक्शन एलोपेशिया होता है। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारी ग्रेजुअली जो हेयर लाइन है वो रिसीड करना शुरू हो जाती है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कीमोथेरेपी के साथ लोगों का इंटायर हेयर फॉल हो जाता है। तो उस केस में हमें ये वो कंडीशन है जिसमें हमें फैक्टर को फाइंड आउट करके उसको ट्रीट करना है, उसको एलिमिनेट करना है, तो ही हमारा हेयर फॉल और हेयर लॉस का मसला हल हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में हेयर फॉल या हेयर ग्रोथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आप ओला डॉक के थ्रू मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं या पर्सनली मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, विच इज़ लोकेटेड इन DHA Phase 3 लाहौर बाय द नेम ऑफ होलिस्टिक केयर एंड DHA Phase 5 लाहौर बाय द नेम ऑफ हमीद लतीफ़ मेडिकल सेंटर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।